दोस्तों, अगर आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शरीर के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपका डाइजेशन सिस्टम वीक हो गया है, स्किन डल दिखाई देता है, चेहरे पर झुर्रियों की प्रॉब्लम हो गई है, आंखों की रोशनी दिनों दिन कमजोर होती जा रही है, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं, बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, शरीर में शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है, इम्यूनिटी कमजोर पड़ गई है, अक्सर कोई ना कोई बीमारी से परेशान रहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, शरीर में वात यानी कि वायु बढ़ चुकी है, जोड़ों में घुटनों में दर्द रहता है, मांसपेशियों में दर्द व अकड़न की समस्या रहती है। तो ऐसे में आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसे आप खाओगे तो आप इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, बाजार में मिलने वाले कई दवाइयों से बहुत अच्छा है अलसी के बीज। जी हाँ, फ्लैक्स सीड्स। अलसी दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन काफी मात्रा में होता है। वेजिटेरियन लोगों के लिए अलसी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है क्योंकि इसमें मछली से भी ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। इसके साथ ही अलसी के बीज में आयरन, जिंक, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन सी, कैरोटीन बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है जो आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अगर आप अलसी खाने का सही फायदा उठाना चाहते हैं तो उसके खाने का सही तरीका जानना बहुत ही जरूरी है, तभी ये फायदा करेगी। तो पहले आपको ये जानना होगा कि आपकी बॉडी का नेचर क्या है, उसी के अनुसार ही आपको इसका सेवन करना है, इसे डाइट में शामिल करना है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर का नेचर 3 तरह का होता है, वात, पित्त और कफ। शरीर में इन तीनों का बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। जब बैलेंस बिगड़ जाता है तब शरीर में प्रॉब्लम आने लगती है। जब शरीर में वात दोष बढ़ जाती है तो जोड़ों में, घुटनों में दर्द होने लगता है, गठिया, अर्थराइटिस की समस्या होने लगती है, नसें कमजोर होने लगती है। तो ऐसे लोगों को अलसी को भून कर खाना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, तवे पर इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है, इसे भून लेना है। तो इसे भूनने के लिए आपको किसी भी ऑयल या फिर घी का इस्तेमाल नहीं करना है। इसे हल्का भून लीजिए और भूनने के बाद दोस्तों इसका स्वाद भी बदल जाता है, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा आपको। भूनने के बाद इसे पीस कर किसी डब्बे में रख लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उतना ही अलसी के दाने पीसिए जितना आप 6 से 7 दिनों में कंज्यूम कर सको, है ना। ज्यादा दिनों तक इसे स्टोर करके रखोगे पाउडर को तो इसमें स्मेल आ जाता है, जिस वजह से आप खा नहीं पाओगे। इसका सेवन आप गुनगुने पानी के साथ करना। 1 से 2 चम्मच इस पाउडर को 1 गिलास पानी में घोल लीजिए। आप मिठास के लिए चाहें तो इसमें मिश्री ऐड कर सकते हैं। पानी को घोल लीजिए और सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए। इससे तो अलसी के पूरे फायदे मिलेंगे ही साथ आपका वात जो बढ़ा हुआ ये भी कंट्रोल में रहेगा और मिश्री की वजह से आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करोगे। इसके अलावा जिनके शरीर में पित्त यानी गर्मी ज्यादा बढ़ती है उनके चेहरे पर किल मुहासे निकलने लगते हैं, सिर में दर्द रहता है, नाक से खून आने लगता है ना, पेट में पित्त ज्यादा बढ़ता है। बहुत से लोगों को देखे होंगे कि कई बार वॉमिटिंग जैसी फील होती है और पीला पीला सा लिक्विड मुंह से निकलता है, वो पित्त होता है दोस्तों। तो अगर आपको पित्त की समस्या है, शरीर में गर्मी बढ़ी रहती है, तो आप ऐसे में अलसी को भिगोकर सेवन कीजिए और खासकर इस गर्मी का मौसम में तो आपको भिगोकर सेवन करना चाहिए। रात भर अलसी को भिगो देने से अलसी के अंदर जो पित्त है वो निकल जाती है। तो इसके लिए रात को सोने से पहले 2 चम्मच अलसी को 1 गिलास पानी में भिगो कर रख देना है और सुबह अलसी के पानी को छान कर पी लीजिए, है ना। पानी पीने से कोई तकलीफ नहीं होगी आपको, खाली पेट पानी पी लीजिए और जो अलसी बचे हुए हैं इसे आप दही के साथ मिलाकर खा लीजिए, या फिर घर पर रोटियां बनती हैं तो आटा गूंथते समय अलसी को हमाम दस्ते में कूट लीजिए, आटे में मिलाकर इसकी रोटियां बनाकर खाइए। इससे भी अलसी के पूरे फायदे आपके शरीर को मिलेंगे। या फिर आप बटर मिल्क के साथ भी ले सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ भी इसे लिया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं जिनके शरीर में कफ बढ़ी हुई है, जिनको अक्सर सर्दी खांसी की प्रॉब्लम रहती है, नाक में पानी आते रहता है, गले में, छाती में दर्द रहता है, कफ जमा हुआ रहता है। तो ऐसे लोगों को भी अलसी भून कर लेना है। अलसी को हल्का भूनकर इसका पाउडर तैयार कर लीजिए और 1 से 2 चम्मच पाउडर को गुनगुने पानी के साथ सुबह सुबह खाली पेट ले लीजिए। आप चाहें तो इसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं। शहद के साथ अलसी लेंगे तो आपको खांसी में भी फायदा करेगा। आयुर्वेद में शहद को कफ नाशक बताया गया है। शरीर में अगर कफ बढ़ा हुआ है तो आपको जरूर शहद खाना चाहिए। इससे कफ आपका कंट्रोल में रहेगा और आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा अगर आप बढ़ते वजन से परेशान हैं, शरीर में मोटापा बढ़ गया है, फैट बढ़ गई है, तो ये बढ़े हुए कफ की निशानी है। कफ का सबसे भयंकर रोग मोटापा ही है। तो आपको अलसी को शहद के साथ ले सकते हैं या फिर गुनगुने पानी के साथ ऐसे ले सकते हैं। इससे बढ़े हुए वजन में फायदा मिलेगा। आपका वजन देखेंगे कि इसे लेते रहने से कम होता दिखेगा, शरीर में जमी चर्बी रिड्यूस होगी। दोस्तों, अलसी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, हार्ट को हेल्दी रखता है, हार्ट स्ट्रोक के खतरे को कम करता है,
इसे खाने से शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है, शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। हाई बीपी ये कंट्रोल करती है, डायबिटीज को कंट्रोल करती है। ओवरऑल पूरे बॉडी के लिए अलसी बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आपके सभी अंदरूनी अंगों को ये स्वस्थ रखेगी। तो इस पूरे गर्मी के मौसम में आप इसका सेवन कर सकते हैं। इस तरह इसका कोई नुकसान नहीं होता, बेफिक्र होकर इसे खाइए। लेकिन जितनी क्वांटिटी आपको बताई गई है उतनी ही क्वांटिटी आप लीजिए, यानी कि रोजाना इस गर्मी के मौसम में 10 ग्राम ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है। दूध पिलाने वाली माताएं अलसी खा सकती हैं, लेकिन गर्भवती महिलाएं अलसी का सेवन अभी ना करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अब तक आपने रुद्र होम रेमेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं आपको मिल जाए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।